कमरदल शाह साहब, ज़रा ये बताइए सर कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा है जनाब पीटीआई ने एतराज़ कर दिया है अभी कोर कमेटी का फैसला, इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस की तकर्रियाँ यकसर गैर आइनी है, गैर कानूनी है और इंतखाबी अज़दारियों पर इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं होंगे। तो सर मैं देख रहा हूँ कि जनाब 2000 ये कानून 1977 से था, फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में 140 पे हाजिर सर्विस हुआ, फिर 2013 में रिटायर्ड जजेस का मौजूद था। तो सर ये इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार है इसके ऊपर, और ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं रिटायर्ड जजेस पे, क्या ये सही है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है डॉक्टर साहब कि ये जो ऑर्डिनेंस आया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, ये गैर जरूरी था। ये क्या है सर? नहीं थी, जरूरी है, गैर जरूरी। अच्छा, इस ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या? जब एक बाकायदा एक हमारे इलेक्शन एक्ट में ये बात शामिल कर दी गई थी कि आइंदा जो भी होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो हाजिर सर्विस के जज होंगे, वो उन्होंने अचानक इलेक्शन कमीशन से मशावरत किए बगैर, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये हकीकत है कि जनाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मशावरत नहीं की और उन्होंने आज़म नज़ीर खारजा साहब जो वज़ीर कानून हैं, पार्लिमानी अफेयर भी उन्हीं के पास है, लेकिन मसला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर, मशावरत किए बगैर ये ऑर्डिनेंस आया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजों की खिदमत नहीं, सदर के लिए मैं यहाँ पर पूछूंगा, सदर के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले इलेक्शन कमीशन से पूछना ज़रूरी है क्या? नहीं, सदर के पास की बात है। ये जो पार्लिमानी अफेयर में, पार्लिमानी वजारत ने जब ये ऑर्डिनेंस तैयार किया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन से मशावरत की जाती है। ये सदर का मामला नहीं होता, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास समझ जाती है, प्राइम मिनिस्टर सदर को भेज देता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ताल्लुक भी नहीं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि वजारत पार्लिमानी अमूर में और वजारत इंसाफ और कानून ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत नहीं की। ये मैं बिल्कुल मुझे पता है। वो अचानक उन्होंने अभी तरमीम की और ये कहा ये इलेक्शन कमीशन जो है वो आइंदा जब भी हो वो रिटायर्ड जजों की खिदमत हासिल कर सकता है। और नई बात तो ठीक है, चले तरमीम आ गई। इसके साथ एक बड़ी अहम दिलचस्प बात हुई है, मैंने कॉलम भी शायद मैंने आपको बताया था, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इतराज़ ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक हुक्म जारी कर दिया थ्रू अपने जज जो है ऑनरेबल जज शाहिद करीम के जरिए कि जनाब मैंने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दी और इलेक्शन कमीशन इनका नोटिफिकेशन करे और ना भी करेगा तो हम नोटिफिकेशन कर देंगे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आइन का जो इलेक्शन एक्ट का एक हिस्सा जो है 140 भी है और इसके बाद हमारा जो इलेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 236 उसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करना, लेकिन चीफ जस्टिस से मशावरत जो है बड़ा जरूरी है। ये दोनों मिलकर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन की मशावरत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तकर्र होता है, लेकिन वो एक तरफा कैसे चलती है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया तो उस पर जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा सख्त एतराज किया और हमने ऑर्डर कर दिया आप इसको नोटिफिकेशन करें। उनका हम और दिलशाद साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर छोड़ता जाता हूँ कि देखिए सर, हर अदालत पार्लियामेंट का, चीफ एग्जीक्यूटिव का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का 175(2) है, एग्जीक्यूटिव का 97 है, हर की जुरिडिक्शन है आइन में। तो सर ये इल्ज़ामात तो हमारे सामने आते हैं, हुकूमत और इंतज़ामिया कहती है कि अदालतें हमारे मामलात में आ जाती हैं और हम देखते भी हैं, पार्लियामेंट के मामलात में आ जाती हैं, वहाँ कानून साजी नहीं करने देती। इलेक्शन कमीशन जो है ख़ुद मुख्तार इदारा है, अभी आपने जैसे कहा 222 उसका डोमेन है, तो ये इसका फिर क्या हाल निकलेगा सर, ये जो ये लड़ाई शुरू हो गई है? इसमें सबसे अहम बात यह है कि जनाब आप इदारे जो हैं आप अपने आइन और कानून के हदूद में रहें। अब यह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के दरमियान में जो हो रहा है आपस में एक किस्म की गलतफहमी नहीं कह सकते, एक टकराव भी नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ा अहम आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिए जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्तरद कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जस्टिस शाहिद करीम का नाम भेजा है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर की सीट के लिए, तो वो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सिंगल उन्होंने इलेक्शन शाहिद करीम का नाम जो था मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन पाकिस्तान ने कहता ये हमारे इख्तियारात में है कि आपने पैनल नहीं भेजा, आपने सिंगल जज भेज दिया, हमें आप पैनल भेजें। अब पैनल वो भेज नहीं रहे, इसे लाहौर हाई कोर्ट के लिए, लाहौर सीट के लिए भी, यानी लाहौर पे बड़े अहम जगह पे है, और बहावलपुर कर
अब ये दोनों आपस में चल रही थी बहस, इसी दौरान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक रिट पिटीशन दाखिल हो गई। उसका भी पस मंजर ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कहाँ से आई थी, किसने भेजी, कैसे लेकिन किया। सर उसके उनका तो उनके लिए तो 209 नहीं है सर, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इलेक्शन कमीशन चीफ। उनके पास हमने अपने आपके तमाम चैनलों में ये बताया कि उनको अगर अपने हटाना है तो वो आइन के आर्टिकल 209 के तहत हटाए। आप इलेक्शन और चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट बताओ नहीं, आपका हेयरिंग करता, उन्होंने हेयरिंग शुरू कर दी। उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला किया उन्होंने कि हम उस फैसले के ये देखें वकील साहब, ये अदालतों में बैठे हुए जजेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं बताइए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मौजूद है 209। जी जी कंवर साहब, तो मैं कंवर साहब जी बताएं सर जल्दी। जी जी एक बड़ा नहीं, मैं खत्म करता हूँ मैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अहम खत लिखा। उन्होंने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। यस, तो ये उस पर हम जो आपने जो चीफ इलेक्शन के खिलाफ जो रिट पिटीशन ले ली है, हम उसमें पेश नहीं होंगे, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। तो ये साहब बला वजह सारी बात चल गई है। बाकी रह गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसके बारे में तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, लेकिन ये फैसला जो आया है ऑर्डिनेंस, ये दुरुस्त नहीं है। जब एक ऑर्डिनेंस अच्छा आ गया, अब ऑर्डिनेंस आ गया, असर अगर ऑर्डिनेंस आ गया तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको ओबे नहीं करेगा? ये एक आखिरी जुमला सर। अब इलेक्शन के बाद इख्तियार तो आगे हैं कि वह अपना जो है रिटायर्ड जजों से अपना 2013 में भी तो सर रिटायर्ड जजेस थे। कोई ये कोई कानूनी बात थोड़ी है, कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है। वो तो तजर्बा नाकाम हो गया था। ठीक है हुआ लेकिन कहने का मतलब है ऑर्डिनेंस आ गया है, ऑर्डिनेंस एक कानून है, तो सर कानून की पासदारी तो होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।